स्वागत है आपका भारत वॉइस में। संजय राउत शिवसेना के मुखर नेता, राज्यसभा सांसद और एक ऐसे नेता जो भाजपा के खिलाफ मुखर होकर बोलने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। 100 दिनों के बाद वो जेल से छूट गए हैं, अपने घर वापिस आ गए हैं। लेकिन संजय राउत का गुनाह क्या था? आखिर इतने दिनों तक उन्होंने सजा किस बात की काटी? क्या आपको मालूम है? संजय राउत को भी नहीं मालूम। लेकिन मुझे जेल में क्यों भेजा गया मुझे अब तक पता नहीं। मैंने 100 दिन से भी ज्यादा जेल में काटे। क्यों? मेरा क्या गुनाह है? डेमोक्रेसी में एक दूसरे के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मुझे जेल में क्यों भेजा गया मुझे अब तक पता नहीं। तो संजय राउत को सजा क्यों हुई ये उनको नहीं मालूम, क्योंकि इस पूरे मामले में, पात्रा चौल के मामले में कई सारी ऐसी बातें हैं कि अगर उस पर बात होगी, बहस होगी, तो कई ऐसे मुद्दे सामने आएंगे जिसमें यह अंदाजा लगेगा कि जो कुछ भी बात कही गई उसमें सच्चाई नहीं थी और संजय राउत को एक तरीके से फंसाने की कोशिश की गई थी। और धीरे धीरे वो सारी बातें देश के सामने आने वाली है। क्या अब भी आप यकीन नहीं करेंगे कि जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। यह सब अब केवल आरोप नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनी विशेष अदालत ने संजय राउत के केस में जमानत देते हुए जो कहा है, उससे साफ है कि विपक्ष को कमजोर करने, डराने, धमकाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने अपने फैसले में कहा कि संजय राउत को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह केस दीवानी विवाद का है, सिविल मामला है, लेकिन इसे मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध बना देने से एक निर्दोष आदमी काफी बुरी स्थिति में आ जाता है। तो क्या अब भी यह साफ नहीं होता कि राज्यसभा सांसद संजय राउत को किसी तरह जेल में रखना था, इसलिए उनके खिलाफ मामला बनाया गया और अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया? क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे? क्या कानून मंत्री जवाब देंगे? जज देशपांडे ने कहा कि किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। लेकिन हम इस समय इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि संजय राउत को सजा हुई, 100 दिन से ज्यादा वो जेल में रहे। लेकिन संजय राउत के बाहर आने के बाद क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और वो तमाम लोग, यानी बीजेपी के वो खास नेता जो उस समय जब संजय राउत जेल गए थे खुशियां मना रहे थे, इस समय वो कितने सदमे में हैं, कितने परेशान हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। याद कीजिए वो समय, यानी 1 अगस्त से पहले जब संजय राउत को जेल हुई थी, उसके पहले महाराष्ट्र में कैसे पूरा ड्रामा हुआ था। शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे अपनी सरकार बना चुके थे, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा मुखर अगर किसी की आवाज थी तो वो संजय राउत की थी। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ भले ही सरकार बना ली है, लेकिन अब यह सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि दोनों के बीच का जो समन्वय है उसको लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत के बाहर आने के बाद यह कहा जा रहा है कि अब बहुत सारे नेता जो इस बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन वाली सरकार में नाराज चल रहे हैं, वो हो सकता है संजय राउत से बातचीत करें। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आ जाए तो चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे विधायक इस समय नाराज हैं अपनी ही सरकार से। समय समय पर बयान भी आता रहता है और कई विधायकों का जो आपसी टकराव है वो भी हम समय समय पर देख ही रहे हैं। तो क्या संजय राउत के जेल से बाहर आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? और क्या उद्धव ठाकरे को एक ऐसी आवाज जो मीडिया में भी और जनता के बीच आसानी से पहुंचती है और लोग उस आवाज को गंभीरता से सुनते हैं, वो आवाज एक बार फिर से आजादी के साथ बुलंद होगी और विपक्षी एकता को मजबूत करने में
एक बड़ी भूमिका निभाएगी। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय महाराष्ट्र में है और उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे का, एनसीपी का यानी महाविकास अघाड़ी के सहयोगी हैं, उसका पूरा समर्थन राहुल गांधी को हासिल है। ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी की एकजुटता भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगी साबित होने वाली है। 3 बड़े चुनाव, जो बीएमसी का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा और उसके बाद विधानसभा का चुनाव, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। और अगर एक महाराष्ट्र से ही बीजेपी का खेल बिगड़ जाता है तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हालत वैसे ही खराब है। और संजय राउत आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं।